ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला मामले में एक और अहम मुलजिम को गिरफ्त में लिया गया है। क्रिश्चियन मिशेल के बाद मुलजिम राजीव सक्सेना को दुबई से हिंदुस्तान लाया गया है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिम दीपक तलवार को भी दुबई से हिंदुस्तान लाया गया है। ईडी ने दुबई में रहने वाले सक्सेना को ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला मामले में कई बार तलब किया था। 2017 में चेन्नई हवाई अड्डे से उनकी अहलिया शिवानी सक्सेना को गिरफ्तार भी किया गया था, जो कि आजकल जमानत पर है। करोड़ अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील मामले में क्रिश्चियन मिशेल के बाद दो और आरोपियों का भारत प्रत्यार्पण किया गया है और इन दोनों आरोपियों को प्रत्यार्पण कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। राजीव सक्सेना और दीपक तलवार नाम के दोनों अकाउंटेंट को दुबई से भारत प्रत्यार्पण किया गया है। देर रात इन दोनों आरोपियों को ईडी ने कस्टडी में लेकर अपने दफ्तर में रखा है और लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि जानकारी के मुताबिक ईडी के अधिकारी, विदेश मंत्रालय के अधिकारी और रॉ के ज्वाइंट ऑपरेशन में इस बड़ी कामयाबी को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, लंबे समय से ईडी राजीव सक्सेना से पूछताछ करना चाह रही थी और इस बाबत उन्हें लगातार नोटिस भी भेजा जा रहा था। हालांकि दिसंबर में ईडी ने कोर्ट को यह बताया कि राजीव सक्सेना को बार बार नोटिस भेजने के बावजूद भी राजीव सक्सेना जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं और इसीलिए उन्होंने दुबई से प्रत्यार्पण का अनुरोध किया था। हालांकि कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों द्वारा इन दोनों आरोपियों को प्रत्यार्पण करने के बाद एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। वहीं जांच एजेंसी ने राजीव सक्सेना की पत्नी शिवानी सक्सेना को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वो अभी जमानत पर हैं। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इन दोनों आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में जांच एजेंसी आज पेश कर सकती है। देखना यह होगा कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील मामले में ये दोनों आरोपी पूछताछ में और कौन से नए नए बड़े खुलासे करते हैं। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज फिर से गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। जवाहर टनल के करीब बर्फबारी और बारिश की पेशगोई के मद्देनजर कौमी शाहराह को एहतियातन बंद किया गया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद होने से शाहराह पर ट्रैफिक जाम है। हजारों की तादाद में मुसाफिर दरमांदा होकर रह गए हैं। जिला अनंतनाग की अगर बात करें तो अनंतनाग के कई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। बर्फबारी की वजह से दर्जा हरारत में नुमायां कमी आई है। इंतजामिया ने कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर बर्फानी तोदे गिरने की वार्निंग भी जारी कर दी है। साथ ही लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी इंतजामिया की तरफ से की गई है। चलिए, मजीद अपडेट के लिए हम रुख करेंगे अनंतनाग का, जहां मौजूद है हमारे साथी मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, आज का ताजा अपडेट आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल जीना, मैं आपको बता दूं कि फिर एक बात जो है बारिशों और बर्फबारी की वजह से जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। आज जो महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि बारिशें और बर्फबारी हो सकती है अगले 3 दिनों तक, तो उसके पेश नज़र ये इकदाम उठाया गया है। और मैं आपको साथ ही बता दूं कि 2 दिन कबल ही जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह उसको एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया था। तो फिर जो गाड़ियां हैं वो श्रीनगर से जम्मू की ओर जो है रवाना की गई थी, लेकिन सितमजरीफी ये है कि अभी तक जो है एक गाड़ियों की बहुत बड़ी तादाद जो है जो कश्मीर से जम्मू की ओर निकली थी वो अभी भी दरमांदा पड़ी हुई है और जिसकी वजह से जो मुसाफिर है सख्त तरीन मुश्किलात से दो चार है। और मुसाफिरों का साफ तौर पर यह कहना है कि ये एक मिसमैनेजमेंट है जो कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से की गई थी और जो उंगली है वो साफ तौर पर जो ट्रैफिक पुलिस की मैनेजमेंट है उस पर उठ रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अगर सड़क की हालत जो है वो खराब थी तो फिर जो ट्रैफिक है उसको निकलने की इजाजत क्यों कर दे दी गई, या फिर जो अगर एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया था तो 2 तरफा ट्रैफिक की रवानगी क्यों कर जो है उसको इजाजत दी गई थी। तो जिसकी वजह से जो है काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अभी जो मौसम का हाल है, अभी जो बर्फबारी है, बर्फबारी का आगाज फिर एक बार हो गया है और जो जवाहर टनल के आसपास के इलाके हैं वहां पर जो है बर्फबारी जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि जो शाहराह है उसको जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। और मैं आपको बता दूं कि जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह है इसके बंद रहने से जो एसेंशियल सप्लाईज है वादी कश्मीर या फिर लद्दाख खत्ते के लिए तो वो काफी मुतासिर हो गई है, जिसमें जो है एशिया खुर्दनी या फिर जी। तो बहरहाल इंतजामिया की तरफ से एक वार्निंग भी जारी की गई है, लोगों से एहतियात बरतने को कहा गया है। मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए।